तो बच्चों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस मिड टर्म एग्जामिनेशन सेशन 2023-24 मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को विद सॉल्यूशन। ठीक है, सेम पैटर्न में आपका पेपर आएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं सबका सॉल्यूशन अपलोड है, मॉर्निंग प्लस इवनिंग का दोनों शिफ्ट का। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो, अपने स्कोर चेक कर सकते हो और फाइनल के लिए भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो कमेंट को चेक कर लेना। क्लास 9th to 12th के नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेशन 2024-25 की। ठीक है, तो सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर, ध्यान से देखो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान स्पष्ट करता है तो किसके पास निर्णय लेने की शक्ति है? कौन सा राजनीतिक दल जीतेगा? कौन सी रियासत देश पर शासन करेगी? किस पार्टी का नेता राष्ट्रपति बनेगा? तो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, किसके पास निर्णय लेने की शक्ति है। ठीक है, साथ के साथ इंग्लिश मीडियम में भी देखते चलना। ठीक है, फर्स्ट में आपका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखो, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधानों का सही से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको कानून निर्माण की विधि, ये जो है ब्रिटिश संविधान से है, फर्स्ट ऑप्शन से है। मौलिक अधिकार, ये आपका है अमेरिका का संविधान। ठीक है, फोर्थ से है। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट में ए में फर्स्ट, ए में फर्स्ट और किसी में ए में फर्स्ट नहीं है। ठीक है ना, देख सकते हो, ए में फर्स्ट ये है और बी पर आपका फोर्थ है, बी पर फोर्थ ही है, बाकी बी पर फोर्थ किसी में नहीं है। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, इंग्लैंड के पास एक भी दस्तावेज नहीं है जिसे डैश कहा जा सकता है। संविधान के स्रोत, संविधान, अध्यादेश, कानून। तो यहाँ पर संविधान, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका बी ऑप्शन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और सही विकल्प चुनें। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के विधेयक की मांग की, तो बिल्कुल सही बात है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान का उद्घाटन किया गया था, नहीं। ठीक है ना, इसके बाद नहीं हुआ था। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था, ठीक है, सही बात है, इसके बाद ये हुआ था। ठीक है, क्लियर है? पहला, फिर ये क्या हो गया, इसके बाद तीसरा आ रहा है। उसके बाद में अगला, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसके बाद ये भी हुआ था। ठीक है ना, ये आ रहा है और फिर ये बच गया, ये लास्ट में आएगा। ठीक है, तो पहला, तीसरा, चौथा, उसके बाद में दूसरा, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्लियर है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण का आशय है तो अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, यही आशय है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं कि अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत किया जाए, का आशय किससे है? तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दोनों तरीके से आपको समझना है। ओके, इंग्लिश में भी सेम सी ऑप्शन हो जाएगा, इंग्लिश में भी सेम सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला, ABCD में आंसर देना है। अभिकथन समानता का अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया एक महत्वपूर्ण अधिकार है, बिल्कुल सही बात। रोजगार में अवसर की समानता है, बिल्कुल सही बात। और ये जो अधिकार दिया गया है समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, नागरिक अधिकारों में इसे प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो कारण है ये अभिकथन की व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। ठीक है, 6 में आपका ए ऑप्शन है। बोथ द असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कितने कार्यकाल के लिए की जाती है? तो 5 साल के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना, आम चुनाव 5 साल बाद होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और एज बाउंडेशन ध्यान में रखना कि राष्ट्रपति के लिए 35 साल उम्र होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल। ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन करते हैं और ये भी पूछते हैं, मान लो लोकसभा का सदस्य बनना है तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य के लिए ध्यान रखना, पढ़ा लिखा हो, देश का नागरिक हो, उसके ऊपर कोई आरोप ना हो, लाभ के पद पर ना हो। बाकी सब में यही सेम चलेगा। ठीक है, किसी भी पद पर अगर वो विराजमान हो रहा है राजनीतिक दल के हिसाब से। लेकिन ध्यान रखना, एज बाउंडेशन अलग अलग है। राष्ट्रपति के लिए 35 साल, लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर आपका 5 ईयर हो जाएगा। अगला, भारत में चुनाव कौन संचालित करता है? तो भारत का चुनाव आयोग, इसी को निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग के काम बताओ। तो ध्यान रखना वो क्या क्या करता है। चुनाव की डेट निकालता है, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र बनाता है, वोटर लिस्ट जारी करता है, चुनाव करवाता है और वोटों की गिनती करता है, परिणाम घोषित करता है। ये सब इनके काम है, पढ़ लेना, बड़े नंबर में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से। आगे, राज्य स्तर पर कार्यपालिका में शामिल होते हैं तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1989 के बाद भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किससे प्रभावित थे? तो बहुदलीय गठबंधन से। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना, मल्टी पार्टी कोलिशंस। अगला क्वेश्चन, अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति ही किसका मुखिया होता है? तो देश का होता है। ठीक है, और बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, बी ऑप्शन कंट्री। अगला देखो, भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? सबको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ से खंड भी स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दी गई किन्हीं 2 नीतियों का वर्णन कीजिए। तो पहला, लोगों का कल्याण करना, दूसरा, मादक शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाना। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक 2 योग्यताएं लिखिए। तो लोकसभा की बात हो रही है, 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हो। अगर यहाँ पर राज्यसभा की बात होता सब कुछ सेम लिख सकते हो, खाली एज बाउंडेशन 30 साल कर देना। अगर राष्ट्रपति के लिए बात हो रही है तो एज पर 35 वर्ष कर देना, बाकी ये भी सब कुछ लाइन सेम रहेगी, सारे पॉइंट सेम। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, फिलहाल अभी आप सॉल्यूशन के लिए आपको कमेंट चेक करना होगा, वहाँ से पूरे पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हो और तैयारी कर सकते हो। तो पहले आप क्वेश्चन देख लो, ठीक है, फिर सॉल्यूशन के लिए कमेंट को चेक करना। ठीक है, क्योंकि आगे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लो, पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कमेंट को चेक कर सकते हो। ठीक है, पूरा पेपर अपलोड है विद सॉल्यूशन, और जो पेपर आपके होते हैं वो भी अपलोड हैं। ठीक है, और आगे ध्यान रखना, आपको एक कार्टून वाला क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो एक सेपरेट वीडियो बनी है, सभी कार्टून एक साथ मिल जाएंगे, वो भी आप तैयार कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना अच्छे से कार्टून के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन को देखते चलो, आंसर देखकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, पेपर के बाद आपके पेपर के सॉल्यूशन अपलोड हो जाते हैं चैनल पर, तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप सभी आंसर भी देख सकते हो दोनों शिफ्ट के। ठीक है, तो टोटल इतना ही था बच्चों। ठीक है, अब कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो। ठीक है, वहाँ से पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखकर तैयार कर सकते हो, तो कर लेना, कमेंट को चेक। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।